वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडुमंथन फॉर सिविल सर्विसेज। हम इस वीडियोस में 2020 से 2024 तक के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। रियल एग्ज़ाम में हमें अप्रॉक्स 40 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस सीरीज़ में भी हम वही करेंगे, 40 सेकंड में हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 125 तक देखेंगे। ये 2020 का सेट बी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 का, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट 2। इंडस वैली सिविलाइजेशन पेस्टोरल थी। लेटर वैदिक पीरियड या सोसाइटी लैंडलॉर्डिज्म था। ऋग वैदिक सोसाइटी एग्रीगेरियन थी। मिडाइवल पीरियड अर्बन थी। इसका सही आंसर क्या है वो आप बताइए। इसका मिलान करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से टाइप की लाइफ जीते थे और लेटर वैदिक वाले किस तरीके से, ऋग वैदिक सोसाइटी किस तरीके से और मिडाइवल पीरियड किस तरीके से। आई होप कि ये इजी क्वेश्चन हो, क्योंकि एक या दो चीज़ तो आपको पता ही होगी। ये टाइमर हुआ पूरा और मैं बताता हूँ। जैसे अब ये तो पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन थी और वैदिक पीरियड जो था वो एग्रीगेरियन था। इसका आंसर वैसे है सही डी। ये इससे मिलेगा। लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक का मतलब हो गया, देखो स्टार्टिंग जब वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था तो ये पेस्टोरल थे, घुमक्कड़ इधर उधर। एग्रीकल्चर तब हुआ जब ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए। मिडाइवल, ये तो बहुत आसान है कि लैंडलॉर्डिज्म आ चुका है मिडाइवल पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया। सिक्किम को इंडिया में किसने मर्ज किया, ये आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं है ये। रियल एग्ज़ाम में आपको थोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा नहीं पूरा परेशान करेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो हम नहीं पढ़ते कहीं पे और मिलता भी नहीं हमें। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा जो आयोग ने दिया था, वो मैं बताता हूँ। 40 सेकंड का टाइमर पूरा होने दीजिए। आप तब तक गेस करिए कि कौन होगा इसका आंसर। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। दिस इज़ सरप्राइजिंग क्वेश्चन। वैसे सिक्किम को यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं कि 35वें संशोधन के तहत इंडिया में मर्ज किया गया था, बट इसका आंसर आयोग ने दिया है सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम मर्ज किया था। ये वाली इन्फॉर्मेशन हम नहीं पढ़ते हैं, तो रियल एग्जाम में कोशिश करो छोड़ ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर एंड स्टार्ट कर दिया 123। कानपुर एंड लखनऊ सिटीज़ ऑफ यूपी बिकेम मिलियन सिटीज़ एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया इन द ईयर। देखो एग्जैक्टली इसका आंसर मैं सपोज करता हूँ कि नहीं पता होगा, बट थोड़ा थोड़ा तुक्का लगा के लॉजिकल गेसिंग करके यहाँ पहुँच सकते हो। 50-50 तक तो पहुँच ही जाओगे। लेट्स देख ऑप्शंस क्या देखें। 1951 एंड 1961 रिस्पेक्टिवली, और 1961, 71, 71, 81 एंड 91। इन्होंने पूछा है कि लखनऊ और कानपुर की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन कब हो चुकी थी, किस जनगणना के दौरान पता चला कि ये हो चुकी है। देखो एक कॉमन सेंस लगाओ कि 1951 अभी देश आज़ाद हुआ है जल्दी से ही, तो इसके चांसेस तो वेरी लेस है, तो इस बेस पे इसे हटा दो। ठीक। 1991 आपको भी पता है कि अभी भी हम सेंसस कौन सा फॉलो करते हैं, 71 वाला, तो ये भी हटा दो। तो आप इससे क्या हुआ, 1 हट गया, डी हट गया। तो अब आप कहाँ पे अटके, 61 और 71 एंड 81 पे, इस 3 पे अटके, इन 3 वाले ईयर में। अब इन 3 ईयर में से आपको इतना समझ में आना चाहिए कि 71 तो कॉमन है क्योंकि दोनों में, तो ये तो सही होगा। तो अब आपको 1961 और 1981 ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कब हुई होगी पॉपुलेशन। तो अगर थोड़ी हिस्ट्री पता हो या आप तुक्का लगाना चाहो तो कई कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं डेटा याद होगा, तो सी के साथ आप जा सकते हो। क्योंकि कॉमन सेंस ये अगर लगाओ कि 10 साल में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान आया, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था कि पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ था, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा टाइम लगेगा ना आने में, पॉपुलेशन पे और बाकी चीज़ों रिपल इफेक्ट आने में टाइम लगता है। तो अगर इस तरीके से आप देखो तो हो सकता है। 1971 तो आपको समझ में आ गया था कि दोनों में कॉमन है। 1981 जब आप एक पकड़ लिए कि ये हो गया, तो इससे पहले तो नहीं हुआ होगा, कॉमन सेंस लगा लो, इसके बाद ही हुआ होगा, ऐसे कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि फर्स्ट राउंड टेबल में कौन था, सेकेंड राउंड टेबल में कौन था, या तीनों में कौन था। तो ये पूछ रहे हैं कि डिड नॉट, हु वर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका सही आंसर क्या है। वैसे इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, बट किसने सेकेंड में नहीं किया है ये आपको देखना है। ठीक, चलिए इसका आंसर वैसे आयोग ने दिया है डी, राजेंद्र प्रसाद। चारों लोगों ने किया है पार्टिसिपेट, ये ध्यान रखना। ये फर्स्ट में किए हैं, इन्होंने सेकंड में किया था, इन्होंने तीनों में किया है। मनन मोहन मालवीय जी का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके बताना कि ये तीनों में किए थे या एक ही में आए थे। ठीक, और मैच द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, लिस्ट 1 ए। एक काम करना, देखो सॉरी तो स्टॉप, इसकी एक बहुत सिंपल सी मैं ना PDF डाल दूंगा ग्रुप में, आप इसे देख लेना। PDF नहीं, छोटी सी इमेज डाल दूंगा जिसमें ना फर्स्ट राउंड टेबल में कौन था, सेकंड में कौन था, थर्ड में कौन था, ये याद कर लेना, बहुत काम आएगा आपको। एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, सॉरी इसे स्टार्ट कर देते हैं वापस से। 5 सेकंड, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मैच करना है आपको। अब 30 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व करो। चलो फटाफट, ये तो सीख गए हो कैसे करना है। इसमें जजमानी सिस्टम है नॉर्थ इंडिया, बाराबलूत कर्नाटका है, मिरासी महाराष्ट्र है, अडाडे तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है बताओ। देखो पहला तो पता ही चल गया कि पहले पे 1 होना ही होना है, तो पहले का ढूंढना ही नहीं। और क्या कहते हो, हमें पहला ही पता भी था ये यस, इस क्वेश्चन में हमें पहला वाला पता है, बाकी का हमें नहीं पता है। हाई चांसेस, बस अगर पढ़ा हो आपने कहीं तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये पहले वाले के अलावा बाकी के 3 के नाम कभी सुने। मिरासी का सुना होगा, मिरासी होगी, मिरासी दार सुना होगा, मिरासी शायद ना सुना हो, ये मिरासी अलग है। और इसका आंसर आयोग ने दिया है 125 का बी। 1 तो है ही है, 2 का 3 यानी महाराष्ट्र है, बाराबलूत महाराष्ट्र में है, मिरासी जो है वो कर्नाटक में आता है, और एडेब क्या है, तमिलनाडु। वैसे ये वर्ड से में भी आप पहुंच सकते थे, बट फिर भी इन बीच में आके अटक जाते, क्योंकि मैंने भी सॉल्व किया था तो हमने इसी को, ये 2 तो हमने कर लिया था, इसी 2 में आके अटक गए थे, और यही हो गया गलत। मैंने बाराबलूत को कर्नाटक मान लिया था और मिरासी को महाराष्ट्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।